नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। साथियों, ये आंकड़े कुछ लेके आया हूं। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। ये आंकड़े हैं, मैं संग्रह करता हूं ताकि आप भाइयों को जानकारी दे सकूं, ताकि आपको किसी ठग द्वारा ठगा ना जा सके। इस समाज में बहुत सारे ठग भी होते हैं। आपको छोटी छोटी जानकारी नहीं होती है और आप ठगे जाते हैं, तो उन ठगों से भी बचाने का काम मैं कर रहा हूं। आपको जानकारियां हो जाएंगी तो आप बचेंगे, क्योंकि ऑफिसों में बहुत सारे ठग होते हैं और वो ठग दलाली करके आपको वहां तक पहुंचा देते हैं और बिना मतलब आपका शोषण हो जाता है। उस रूप को कई लोग कह देते हैं कि चलिए मैं बता देता हूं, पहुंचा देते हैं, आपका शोषण हो जाता है। तो कुछ जानकारियां आप रखिए, शोषित नहीं होइए, शोषण के शिकार मत बनिए। जानकारियां रखिए, सही काम कीजिए, शोषण नहीं होगा। नहीं तो शोषण करने के लिए लोग बैठे हुए हैं और उस शोषण में से दलाली जिनको मिलती है वो भी बैठे हुए हैं। तो आप बचिए। इन आंकड़ों से पहले मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, कई भाई हमसे जो प्रश्न किए हुए हैं, क्योंकि इधर एक आध दिन में मुझे कई फोन आ गए, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। ये जो पीएफ का मामला है, जो हाई कोर्ट में ईपीएफ का जो मामला हाई कोर्ट में भी चला है, केस जीते हुए हैं हमारे भाई, तो इस मामले पर दिग्भ्रमित हैं लोग, भ्रम की स्थिति है। तो वो भ्रम मैं दूर कर देना चाहता हूं। कुछ बंधुओं द्वारा ऐसा बताया गया कि आप लोग इकट्ठा होकर के और आंकड़े एक जगह करके और सारे ऑफिसों में दे दीजिए, पीएफ कार्यालय में दे दीजिए, ये जानकारी दीजिए, डीओ के यहां दीजिए। तो ये लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो गया है। तो चूंकि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भैया एकदम मत घबराइए, किसी ईपीएफ कार्यालय में आपको दौड़ नहीं लगानी है, ना ही डीओ के पास जाना इस मुद्दे को लेकर, अभी कुछ नहीं। क्योंकि आपके ये आंकड़े ईपीएफ के तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं आपके अकाउंट से। भैया मत समझिए मेरी बात। सरकार जब आपको वेतन देती है उसके बाद आपके खाते में हर जो नियोजित शिक्षक है जिसका ईपीएफ खाता है, वो सारे आंकड़े सरकार के पास है। कोई आंकड़ा आपको डीओ ऑफिस में नहीं देना है, कोई भी कार्यालय ईपीएफ कार्यालय में आपको नहीं देना है। वो सारे चीजें ईपीएफ कार्यालय में, ईपीएफओ के पास और सरकार के पास है। इसलिए आप लोग दिग्भ्रमित ना होइए, उहापोह में नहीं पड़िए। और इस उहापोह में पढ़ करके आप लोग हमसे बार बार फोन करने लगते हैं, तो कोई बात नहीं, पूछते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वैसे लोगों के वीडियो पर उतना ध्यान नहीं दीजिए जो बिना जानकारी के ही कुछ चीजें कह देते हैं और बता देते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर देते हैं। और उनके पास क्षमता नहीं है कि आपसे घंटों वो लोग आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। अगर प्रश्न आप कीजिएगा, ज्यादा कटाक्ष कीजिएगा, तो आपको, अगर वैसा ग्रुप बनाए हुए हैं, ऐसा समूह है, तो आपको हटा ही देंगे वहां से। वैसे लोग हैं। तो हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, सलाह देते हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, आज 6 महीनों से लगातार कर रहे हैं। कोई हरासमेंट नहीं है। मैं प्रयास करता हूं, जहां थक जाता हूं तो आपसे सहयोग मांगता हूं। कई साथी सहयोग दे भी रहे हैं, उनको बता देता हूं कि भैया ये बात लिख दो और समूह में बता दो, समस्या है तो आप लोग दिग्भ्रमित नहीं होइए। कहीं डीओ ऑफिस, ईपीएफओ कार्यालय भी आपको नहीं जाना है। जब सरकार को ये चीजें लागू करनी होंगी, करेगी सरकार, तो वो सारी चीजें बना करके घोषणा करेगी सरकार, और सारे आंकड़े सरकार के पास है। जो डिमांड करना होगा सरकार आपसे करेगी, आपको नहीं देना है। आप दीजिएगा तो वही होगा कि कागज के वो टुकड़े रद्दी के टोकरी में फेंक दिए जाएंगे। तो क्यों वैसे कागज को आप रद्दी के टोकरी फेंकवाने के लिए जमा करना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिग्भ्रमित ना होइए, वैसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया कीजिए। दूसरी चीजें, अब हम आते हैं दोस्तों, ये देखिए, इतनी जो कैटेगरियां हैं, 1
1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कैटेगरी हमने दिखाई है अभी। ये समझिए 8 कैटेगरी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए आप। ये देखिए मूल वेतन है और ये ग्रेड पे है, ठीक है। हमारे जो सहायक शिक्षक हैं, ठीक है, जो पुराने शिक्षक हैं, उनको 9300 का वेतन मिलता है। एकदम ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा और जानकारी रख लीजिए। उनको 9300 का मूल वेतन है उनका, और उनका ग्रेड पे 4200, चूंकि उनमें भी प्राइमरी के लोग हैं, हाई स्कूल के लोग हैं, प्रमोशन करके 6 to 8 के शिक्षक बनते हैं। तो 4200 जो है ये 9300 सहायक शिक्षक का स्टार्टिंग है। प्राथमिक प्राइमरी में जो शिक्षक बहाल होते हैं और पहले मिडिल में भी होते थे, उनको 9300 और 4200 का ग्रेड पे मिलता था वो, और जो हाई स्कूल में बहाल होते थे उनको 4600 का, और जो +2 में वो 4800, और जो फिर हेडमास्टर बनते थे, +2 के हेडमास्टर बनते उनको 5400 का ग्रेड पे मिलता है। आज जो हेडमास्टर में होंगे उनको 5400 का ग्रेड पे मिलता है। समझिए मेरी बातों को। अब देखिए ये 9300 4200 जो प्राइमरी में था, ठीक है। फिर वही, अब देखिए क्या है दोस्तों, अभी सरकार ने शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा सहायक शिक्षा पदाधिकारी, 2 पद, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो आप सुन रहे हैं, जिनका नाम था प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अब उनकी 2 कैटेगरियां सरकार ने निकाली हैं। एक कैटेगरी को 9300 प्राइमरी का जो वेतन मिलता था, ये प्राइमरी शिक्षक का जो वेतन मिलता था 9300 4200, वो शिक्षा पदाधिकारी को सरकार ने दिया है, ठीक है। और सहायक शिक्षा पदाधिकारी को जो क्लर्क का वेतन होता है 5200 और 2800, ये देखिए वेतन। क्लियर? ये 2 चीजें, दोनों वेतन देख लीजिए। 9300 शिक्षा पदाधिकारी को, 4200 वाला जो प्राइमरी मिडिल के शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों को मिलता है, और क्लर्क वगैरह को जो वेतन 5200 का 2800 का ग्रेड पे मिलता है, ये इनको दिया गया है सहायक शिक्षा पदाधिकारी को। ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों पद जो 1500, लगभग 1500 पद, ये समझिए कि 1500 पद ये हैं। ये 1500 पद लगभग सरकार ने निकाला है, और 1500 पर 1 अरब रुपया का खर्च लगभग आया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, आप देख लीजिएगा, उसमें निकाला है जो वित्त विभाग ने, वो दोनों पदों को मिलाकर 1 अरब कुछ है रुपया, लगभग रुपया 1 अरब रुपया साल में खर्च होगा इनके वेतन पर, और उसको वित्त विभाग से सरकार ने पास करा लिया है। बात समझ गए? इसको वित्त विभाग से सैंक्शन कराना पड़ता है, इसको पास करा लिया सरकार ने कि 1 अरब रुपया ये जो बहाल होंगे तो इनके वेतन पर खर्च आएगा। क्लियर हो गया। क्योंकि कोई भी पद नया सृजित करती है, चूंकि नया पद है, सरकार ने ये सृजित किया है, पुराने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद को समाप्त करके नया पद बना दिया। तो नया पद जब सृजित करती है तो सरकार वित्त विभाग के पास भेजती है कि इतना खर्च आता है, वो खर्च वित्त विभाग पास करता है, तब जाके ये इसका वांट निकलता है सैंक्शन होने के बाद। ठीक है, तो ये समझ लीजिए बात को। अब देखिए नियोजित शिक्षक के बारे में तो आप जानते हैं, 5200 का है, 2000, 2400, 2800, 3 ग्रेड पे है। ये देखिए ये राज्यकर्मी का है, ये राज्यकर्मी जो सेंट्रल और राज्य स्तर दोनों पे है, इनका ये 5200, 9300, 5200 ये वेतन है, मूल वेतन, और ये ग्रेड पे, ये सब आपको मिल जाएगा राज्यकर्मी। जो 7 CPC या 8 CPC लागू होगा या 6 CPC, उसमें मिलेगा। ठीक है, ये चीजें मिलेंगी आपको। लेकिन अब आ जाइए प्रधानाध्यापक, ये 35,000 इनका फिक्स है। इनके लिए सरकार ने जितने पद निकाले 35,000 पर, वो फिक्स कर दिया कि इतनी राशि साल में 35,000 पे खर्च होगी। ठीक है, 30,500 प्रधान शिक्षक के लिए, इनके लिए भी राशि, इतना पद सैंक्शन किया तो इनके लिए राशि। क्योंकि अब देखिए सरकार को इसमें कुछ मामूली देना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के वो भी नहीं देना है, क्योंकि इसका भी मैंने पद सैंक्शन जब किया था तो राशि तो मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा।
ये 30,000 इस पद पर भी, प्रधान शिक्षक के पद पर भी सरकार को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए वित्त विभाग की इसमें आवश्यकता नहीं है। जिन पदों पे अधिक पैसे देने पड़ेंगे उसी पर ना आवश्यकता पड़ेगी, सैंक्शन कराना पड़ेगा, वित्त विभाग से पास करना पड़ेगा। जितना पैसा अगर मिल रहा हो उसी कर्मी को दूसरा पद दिया जा रहा हो तो उसमें पैसे सैंक्शन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ लीजिए। अब हम आते हैं विद्यालय अध्यापक, इनका भी जब सैंक्शन हुआ था उतनी राशि, जैसे हम नियोजित शिक्षकों का 5200 का स्केल मिला था तो हमको राशि अधिक मिली थी नियोजित से, क्योंकि हमारा 11,000 रुपया ही उस समय वेतन था और एकाएक बढ़ा जब 5200 का स्केल मिला तो सरकार ने, आप 1530 संकल्प में उठा के देख लीजिएगा, उसमें सरकार ने सैंक्शन किया है, पैसा सैंक्शन किया है। कितना 1000 करोड़ रुपया आप मिला लीजिएगा, उतने पैसे सैंक्शन किया, तब जाके ये 5200 का स्केल दिया था सरकार ने, समझ लीजिए। लेकिन यहां कोई सैंक्शन नहीं हुआ, कोई चूंकि स्केल नहीं है, कोई सैंक्शन नहीं हुआ, चूंकि एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन विद्यालय अध्यापक का ये नया पद था, एकदम नया, ठीक है, और इसमें नए लोग भी आए, पुराने लोग भी आए, तो इसमें क्लियर किया सरकार ने कि इतना खर्च। उसी तरह से विशिष्ट शिक्षक, इसमें विद्यालय अध्यापक में तो सरकार ने बताया कि इतना खर्च, लेकिन आप देख लीजिए आज तक विशिष्ट शिक्षक में सरकार ने नहीं बताया कि इतना खर्च वित्त विभाग से सैंक्शन नहीं कराया है। क्यों, मेरा ये प्रश्न है। आज तक विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के लिए सैंक्शन पैसा नहीं हुआ है। ये 25, 28, 31, 32, क्योंकि इनके ऊपर सरकार को एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा, इनको देने में सरकार को कोई एक्स्ट्रा बोझ आ ही नहीं रहा है, तो वित्त विभाग से एक्स्ट्रा सैंक्शन कराने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए आज तक इनके पद पर सरकार ने कोई भी वित्त विभाग से परामर्श लेकर पैसा सैंक्शन नहीं कराया है, क्योंकि इनको अधिक पैसा नहीं देना है। जितना मिल रहा था, क्योंकि ये सारे लोग पूर्व से पद पर थे और इस पद पे आए हैं, तो पहले जितना मिलता था उसी पैसे में इनका खर्च चल जाएगा, एक्स्ट्रा खर्च सरकार पर बोझ नहीं आएगा। इसीलिए सरकार ने वित्त विभाग से इस पैसे को सैंक्शन का नहीं कराया, जो मेरी समझ में आता है। बाकी आप लोग विद्वान हैं, आप लोग भी समझिए, आप लोग भी इस चीज को समझिए, जानकार लोगों से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंकड़े जो मैंने दिए दोस्तों, आप इन आंकड़ों को समझिए और हमारे जो नियोजित भाई हैं एकदम नियोजित बुलंद रहे। जो इनको मिला है अब वो किसी को मिलने नहीं जा रहा है, 5200 किसी को मिलने नहीं जा रहा है। अब सरकार जो छोटे पद होंगे, थोड़े थोड़े पद, जैसे ये 1500 पद निकाला तो इसमें 9300, 5200 का सरकार ने इसके लिए दिया। इससे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा खर्च नहीं आता है। लेकिन जब भी अधिक भर्ती करनी होगी तो सरकार अब स्केल देने वाली नहीं है, ये लिख लीजिए। अधिक पदों पर जहां भी भर्ती होगी, 1,50,000 पद होंगे, वहां सरकार स्केल पर बहाली अब नहीं करने जा रही है। वो सरकार फिक्स वेतन 35,000, 30,000, 20,000, 25,000 इसी पर करेगी, राज्यकर्मी बना देगी। सरकार की यही मंशा है। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।